हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये माइनर पेपर है नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नैतिकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सही और गलत के सिद्धांतों का अध्ययन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, ईमानदार और नैतिक रूप से दृढ़ होना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, किसी कार्य को करने की क्षमता। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक मूल्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, लालच। फाइव नंबर क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, जब दो नैतिक मूल्यों में टकराव हो। सेवन नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, जनता का विश्वास बनाए रखना। सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिरुचि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, एक व्यक्ति का गणित में तेज होना। एट नंबर क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय लेने में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, तथ्यों का विश्लेषण और नैतिक सिद्धांतों का उपयोग। नाइन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, व्यक्ति पर काष्ठकर्ता। 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ख, ईमानदारी, जवाबदेही और व्यावसायिकता। 11 नंबर क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ख, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक आचरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समय की पाबंदी। 13 नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि को कैसे विकसित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, परीक्षण, अभ्यास और अनुभव से। 14 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का स्रोत क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, संस्कृति, परिवार, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक पतन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, भ्रष्टाचार में लिप्त होना। 16 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है ख, सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिरुचि परीक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ख, क्षमता का मापन। 18 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक नेतृत्व का क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, नैतिक मूल्यों का पालन करना और दूसरों को प्रेरित करना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सभी क्षेत्रों में ईमानदार और नैतिक होना। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरात्मा की आवाज़ से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, नैतिक बोध और आंतरिक मार्गदर्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, दूसरों को धोखा देना। 23 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, व्यक्तिगत और सामाजिक नुकसान। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। 25 नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि परीक्षण किस प्रकार की नौकरियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, सभी प्रकार की नौकरियों के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, समस्या की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन और निर्णय लेना। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत उपयोगितावाद का मूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर ईमानदारी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सच बोलना, वादों को निभाना और संसाधनों का दुरुपयोग न करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक साहस का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, गलत काम का विरोध करना भले ही परिणाम नकारात्मक हो। 30 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
क सभी के साथ समान व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिरुचि का मापन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग शारीरिक बनावट। 32 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय लेने के में परिणामवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यों के परिणामों का ध्यान केंद्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक मूल्य उत्तरदायित्व का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उसमें सीखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता के बीच टकराव होने पर क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग स्थिति का विश्लेषण करना और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी। बेहतर रिश्ते का और संवाद, तनाव कम होना, बेहतर निर्णय लेना, ये सब शामिल है। नैतिक सिद्धांतों का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिरुचि परीक्षण का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य का निर्धारण के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्य शास्त्र किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है ख नैतिक कर्तव्य और नियम। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक मूल्य समानुभूति का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है क दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। 41 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा का सामना करते समय क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ख स्थिति का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक नेतृत्व का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ग स्वार्थ। 43 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है क अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना। 44 नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ ज्ञान, कौशल, क्षमता, इन सभी से। 45 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का विकास किस उम्र में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख जीवन भर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्यनिष्ठा का समानार्थी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख बेईमानी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आत्म जागरूकता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, ये सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय लेने से न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सेवा का मूल सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क सार्वजनिक हित। 50 नंबर क्वेश्चन है, अभिरुचि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।